हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिम्मी सिंह। सो बच्चों, आज का जो वीडियो है वो बिल्कुल भी स्किप मत करना। स्टार्टिंग से एंड तक सारे क्वेश्चंस की कैलकुलेशन करना, क्योंकि आज के वीडियो में जेनेटिक्स के सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस जो हैं वो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। पेडिग्री वाले क्वेश्चंस भी इस पर्टिकुलर वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, हमारे पास एक सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चन है बट कैलकुलेशन करनी है, तो वो भी देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, इन पी प्लांट्स येलो सीड्स आर डोमिनेंट टू ग्रीन। ठीक है, इफ हेट्रोजाइगस येलो सीड प्लांट क्रॉस्ड विद ग्रीन सीडेड प्लांट, what ratio of yellow and green seeded plant would you expect in F1 जनरेशन। जब येलो और ग्रीन का क्रॉस कराया जाएगा, येलो इन हेट्रोजाइगस कंडीशन में हमें दे दिया है, तो हमें F1 जनरेशन में क्या रेशियो मिलेगा, ये चीज़ हमें आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, तो इसका क्रॉस करा लेते हैं। येलो जो है हेट्रोजाइगस कंडीशन में, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। ग्रीन को हम स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम इसका पुनेट स्क्वायर बना लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा हमारा कैपिटल वाई, यहाँ पर आ गया हमारा स्मॉल वाई, यहाँ पर आ गए हमारे दोनों स्मॉल वाई। जब हम इनका क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, फिर उसके बाद इसका क्रॉस कराएंगे तो स्मॉल वाई। तो यहाँ से हमने देखा कि हमें दो जो हैं वो कैसे मिल रहे हैं, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दैट मीन्स येलो कलर के सीड। ठीक है, ठीक, दो हमें मिल रहे हैं स्मॉल वाई, दैट मीन्स ग्रीन कलर के सीड। तो 50-50 का रेशियो यहाँ से हमें मिल गया। 50% हमारे येलो सीड होंगे और 50% जो हैं वो कैसे होंगे, हमारे ग्रीन सीड होंगे। ठीक है, तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, 50-50 का रेशियो। इक्वली हमें येलो और ग्रीन कलर के सीड मिलेंगे F1 जनरेशन में। तो ये क्वेश्चन हमारा सिंपल सा था, जो कि इस तरीके से कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि पेडिग्री का क्वेश्चन है। सिंपल सिंबल्स के बेसिस पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। सिंबल्स का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए आपको। अगर इस तरीके के सिंपल क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है नीट में, तो आप सॉल्व करके आ पाओ। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन यूज्ड इन ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ पर सिंबल्स दे दिए, उनका रिलेशन दे दिया है, रिप्रेजेंटेशन दे दिया है, कौन सा करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है ये चीज़ हमें बतानी है। उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि अगर स्क्वायर है, अनशेडेड है, तो ये रिप्रेजेंट करता है एक मेल इंडिविजुअल्स को जो कि नॉर्मल है। अगर यदि सर्कल है जो कि अनशेडेड है, तो ये रिप्रेजेंट करता है एक फीमेल इंडिविजुअल को। ठीक है, अगर यदि ये स्क्वायर इस तरीके से शेडेड है या फिर ये सर्कल जो है इस तरीके से शेडेड है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा अफेक्टेड मेल एंड फीमेल को। ठीक है, अगर यदि स्क्वायर जो है वो डबल लाइन के साथ सर्कल के साथ में कनेक्टेड है, तो ये रिप्रेजेंट करता है मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स। ठीक है, रिश्तेदारों के बीच में शादी, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है कॉन्सेंजीनियस मेटिंग। ठीक है, इतना सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो जो स्क्वायर है ये सर्कल के साथ में डबल लाइन के साथ में है और मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, अभी मैंने बताया इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये तो एकदम करेक्ट हो गया। सर्कल जो है वो क्या है, अनअफेक्टेड मेल को रिप्रेजेंट करेगा, नहीं, सर्कल फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। स्क्वायर जो है अनअफेक्टेड फीमेल, स्क्वायर जो है वो मेल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये भी वो हो गया गलत। ये जो डायमंड शेप का स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, और ये शेडेड होता है डायमंड जो है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये अननोन सेक्स को रिप्रेजेंट करता है। मेल अफेक्टेड को नहीं, अननोन सेक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो करेक्ट जो यहाँ से रिप्रेजेंटेशन है पेडिग्री का, वो क्या है, ऑप्शन नंबर 1, मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। ना नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत ध्यान से सारी चीज़ें जो हैं वो देखनी है, सुननी है, तभी ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, स्टडी द पेडिग्री चार्ट ऑफ अ सर्टेन फैमिली गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट कंक्लूजन। करेक्ट कंक्लूजन टर्म जो है यहाँ पर हाईलाइटेड है क्वेश्चन में, जिसको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसी के बेसिस पर हम ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड भी लगाएंगे। विच कैन बी ड्रॉन फॉर सर्टेन कैरेक्टर्स। ठीक है,
अभी पीछे के जो वो क्वेश्चन था वहाँ पे मैंने बताया था कि स्क्वायर है अनशेडेड है मेल को रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल है अनशेडेड है नॉर्मल फीमेल को ये रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब ये मेल और फीमेल हैं, ठीक है, इनके ये क्या है नीचे 4 बच्चे, ठीक है, ये चिल्ड्रन है इनके, जिसमें से एक ये और एक ये दो क्या है यहाँ पर फीमेल है जो कि अफेक्टेड हैं। ठीक है, यहाँ पर ये एक अनशेडेड स्क्वायर है जो कि रिप्रेजेंट करेगा मेल को, तो यहाँ पर एक क्या है मेल है जो कि अनअफेक्टेड है। ठीक है, एक ये है, एक ये वाला मेल है, ठीक है, एक ये वाला मेल है जो कि अफेक्टेड है। ठीक, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। अब ध्यान से सुनना है कि जब ये क्या है अनअफेक्टेड पेरेंट्स हैं, तो जब अनअफेक्टेड पेरेंट्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं अफेक्टेड चिल्ड्रंस को, तो ये कैसा केस हो जाता है, ये रिसेसिव ट्रेट, रिसेसिव कैरेक्टर का केस हो जाता है। ठीक है, अब हमें इसमें ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी है कि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, लाइक कलर ब्लाइंडनेस का केस है या नहीं है। ठीक है, ध्यान से सुनते रहना है, ये चीज़ हमें देखनी है। तो जब होता क्या है कि जो पेडिग्री वाला ये जो चार्ट है यहाँ पर हमें क्लियरली दिया हुआ है कि ये जो फीमेल्स हैं ये कैसी हैं, अफेक्टेड हैं। ठीक है, जब फीमेल्स जो हैं वो अफेक्टेड हैं तो एक पॉसिबिलिटी ये रहती है कि इनमें जो डिफेक्टेड जीन है वो अपने दोनों बोथ दी पेरेंट्स से आया होगा। ठीक है, फीमेल्स अफेक्टेड हैं, बच्चों में फीमेल्स जो है वो अफेक्टेड है, तो जो डिफेक्टेड जीन है वो दोनों पेरेंट्स से आया होगा। लेकिन ऊपर में हमें दिया हुआ है कि फादर जो है वो यहाँ पर नॉर्मल है और डॉटर अफेक्टेड है, फादर नॉर्मल है डॉटर अफेक्टेड है, तो ये पॉसिबल केस नहीं है एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट का। ठीक है, ये पॉसिबल केस नहीं हुआ एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट का, तो ये क्या है, ये एक ऑटोजोमल रिसेसिव है। ठीक है, ऑटोजोमल रिसेसिव है। ऑटोजोमल रिसेसिव होने पर यहाँ से ऑप्शन नंबर सी जो देखोगे तो ये वाला ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ से कि ये कुड नॉट बी कलर ब्लाइंडनेस का केस नहीं होगा। ठीक है, अब अदर ऑप्शंस जो हैं उनको हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है दी फीमेल पेरेंट इज हेट्रोजाइगस। इन्होंने बोला कि फीमेल पेरेंट जो है वो क्या है, हेट्रोजाइगस। अब ये ऑप्शन सही क्यों नहीं है, क्योंकि सर्टेन कंक्लूजन वाला पॉइंट यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे पूछा है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखते हुए ऑप्शंस को देखना है और एलिमिनेट करके अपना करेक्ट आंसर निकालना है। दी फीमेल पेरेंट इज हेट्रोजाइगस। ठीक है, फीमेल पेरेंट हेट्रोजाइगस कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकती है। ठीक है, बट मेल पेरेंट जो है वो कैसा है, हेट्रोजाइगस। ठीक है, मेल पेरेंट हेट्रोजाइगस है। ठीक है, बट क्वेश्चन में सर्टेन कंक्लूजन पूछा है तो हम 100% मदर के बारे में नहीं कह सकते हेट्रोजाइगस है, तो इस वजह से ये ऑप्शन तो यहाँ से एलिमिनेट हो गया। नाउ बी ऑप्शन है दी पेरेंट कुड नॉट हैव हैड अ नॉर्मल डॉटर फॉर दिस कैरेक्टर। ठीक है, पेडिग्री में कोई नॉर्मल डॉटर नहीं है, दिखाई नहीं गई है, लेकिन अगर यदि जेनेटिकली बात की जाए, ठीक है, अगर जेनेटिकली बात की जाए कि दोनों पेरेंट्स जो हैं वो हेट्रोजाइगस हैं, ठीक है, दोनों पेरेंट्स जो हैं ये क्या हैं, हेट्रोजाइगस हैं। ठीक है, दोनों पेरेंट्स हेट्रोजाइगस होने पर अगर यदि आप इनका इस तरीके से क्रॉस कराओगे तो आपको किस तरीके की ऑफस्प्रिंग्स जो हैं वो देखने को मिलेंगी। ठीक है, किस तरीके की, तो यहाँ से आ जाएगा कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए। ठीक है, स्मॉल ए सॉरी कैपिटल ए स्मॉल ए एंड स्मॉल ए स्मॉल ए। ठीक है, तो कैपिटल ए मतलब कि नॉर्मल मिल जाएगी, नॉर्मल की पॉसिबिलिटी है। दो यहाँ पर आपको कैरियर देखने को मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद एक जो है यहाँ से आपको अफेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ से तो तीनों पॉसिबिलिटी हैं, दैट मीन्स क्या है, नॉर्मल डॉटर भी पॉसिबल है, तो ये ऑप्शन जो है यहाँ से क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। और सी के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि ये ऑटोजोमल रिसेसिव का केस है, दैट मीन्स कलर ब्लाइंडनेस का यहाँ से केस नहीं बनता, तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी।
अब डी को देखते हैं, द मेल पेरेंट इज होमोजाइगस डोमिनेंट। अगर मेल पेरेंट होमोजाइगस डोमिनेंट होता तो अफेक्टेड बच्चे नहीं होते, समझ में आया, अफेक्टेड बच्चे नहीं होते, तो इसलिए करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नहीं आया है, कोई डाउट आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, अदरवाइज वीडियो को रिपीटेड मोड पर ज़रूर देखना और क्वेश्चन को अच्छे से सुनना और ध्यान से पढ़ना समझना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन इनहेरिटेंस वाला क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है क्योंकि ये भी बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, represented below is the inheritance pattern of certain type of trait in humans. Which one of the following condition could be an example of this pattern? अब ये हमें यहाँ पर ये स्ट्रक्चर दे दिया है, इसको सॉल्व करके आइडेंटिफाई करना है कि ये किस का एग्जाम्पल है, ठीक है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चीज़ हमें यहाँ से आइडेंटिफाई करनी है। नाउ फिगर में हमें इधर फीमेल मदर, मेल फादर, डॉटर, सन इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। फिगर को समझते हैं पहले। तो फिगर जो है वो शो कर रहा है एक इनहेरिटेंस, जो कि क्वेश्चन में आपको बताया, फ्रॉम फीमेल मदर, ठीक है, फीमेल मदर टू फीमेल फादर टू डॉटर एंड सन, ठीक है। इतनी सी चीज़ तो हमें समझ में आ गई क्वेश्चन से ही। अब क्या है, अब दोनों ये जो डॉटर और सन हैं, ठीक है, ये जो दोनों हैं डॉटर और सन, ये रिसीव करेंगे ट्रेट अपने पेरेंट्स से, दोनों से, ठीक है, पेरेंट्स से इक्वली, जैसा कि हमें फिगर में दिख रहा है। जब डॉटर और सन दोनों अपने पेरेंट्स से इक्वली ट्रेट जो है वो रिसीव करेंगे तो यहाँ पर कोई भी सेक्स बाइसनेस जो है वो देखने को नहीं मिल रही, नॉट लिमिटेड टू ओनली मेल एंड फीमेल, ठीक है, कोई सेक्स बाइसनेस यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही। जब कोई सेक्स बाइसनेस नहीं देखने को मिल रही तो ये एक सेक्स लिंक्ड ट्रेट नहीं हुआ, मीन्स ये जो ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं इसमें से हीमोफीलिया तो यहाँ से निकल गया, एलिमिनेट हो गया, क्योंकि हीमोफीलिया जो है वो एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। बचे बाकी तीन, फिनाइल कीटोनूरिया, सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसेमिया, ठीक है। इन तीनों के बारे में, अब ये तीनों आप देखोगे कि फिनाइल कीटोनूरिया, सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसेमिया तीनों ही जो हैं वो ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर हैं। तो अब यहाँ पर फंस गए, ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ से मोर एप्रोप्रिएट आंसर आपको निकालना है। तो जो ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है उसका क्लासिकल एग्जाम्पल क्या होता है, उसका क्लासिकल एग्जाम्पल होता है सिकल सेल एनीमिया। तो करेक्ट आंसर जो है यहाँ से क्या हो जाएगा, सिकल सेल एनीमिया। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी घुमा फिरा के दे दिए होते हैं, थोड़ा दिमाग लगाना है, थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाना है, थोड़ी अपनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है वो यहाँ पर अप्लाई करनी है आपको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। क्वेश्चन जो है कैलकुलेशन वाला है, ठीक, क्वेश्चन जो है वो क्या है, कैलकुलेशन है। क्वेश्चन क्या है, इफ़ बोथ पेरेंट्स आर कैरियर फॉर थैलेसेमिया, मेल और फीमेल दोनों पेरेंट्स जो हैं वो कैरियर हैं थैलेसेमिया के लिए, थैलेसेमिया जो कि एक ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। व्हाट आर द चांस ऑफ प्रेगनेंसी रिजल्टिंग इन अफेक्टेड चाइल्ड, अफेक्टेड चाइल्ड की चांसेस जो हैं वो क्या होंगे। तो जैसा कि हमने जान लिया, क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि थैलेसेमिया जो है वो एक रिसेसिव ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है और वो दोनों ही पेरेंट्स जो हैं वो क्या हैं, कैरियर हैं इस पर्टिकुलर डिसऑर्डर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं फादर, ठीक है, फादर जो है ये भी कैरियर है, मदर जो है वो भी क्या है, कैरियर, ठीक है, मदर भी कैरियर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फादर कैरियर कैपिटल ए स्मॉल ए, मदर कैरियर कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक। इनके गैमीट्स अगर बनाओगे तो कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है, कैपिटल ए स्मॉल ए, ये हो गया। अब इनके क्रॉस करा दो, ठीक है, इनका क्रॉस करा दो, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए,
कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, ठीक है, क्रॉस करा दिया। तो ये वाले तो नॉर्मल हो गए, एक तो कैपिटल ए ये हमें आ गया नॉर्मल। उसके बाद कैपिटल ए स्मॉल ए ये कैसा हो गया हमारे कैरियर। उसके बाद स्मॉल ए ये कैसा हो गया थैलेसेमिक, ठीक है, डिफेक्टेड लिख देते हैं। ठीक, तो यहाँ से रेशियो की अगर बात की जाए, रेशियो की, तो एक कैसा है नॉर्मल है, दो कैसे हैं कैरियर हैं, और एक कैसा है थैलेसेमिक डिफेक्टेड है। ठीक है, परसेंटेज की अगर बात की जाए तो 25% नॉर्मल, 50% कैरियर और 25% कैसे हैं थैलेसेमिक डिफेक्टेड डिजीज़ हैं। और यही रेशियो हमसे पूछा था 25 वाला। ठीक है, तो यहाँ से अब देखेंगे अफेक्टेड चाइल्ड की जो फ्रीक्वेंसी होगी, चांसेस होंगे, वो कितने होंगे 25%। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा हमारा 25। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ से हो जाएगा हमारा आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ क्रॉस बिटवीन मेल एंड फीमेल बोथ हेट्रोजाइगस फॉर सिकल सेल एनीमिया। मेल और फीमेल हैं, ठीक है, जो कि सिकल सेल एनीमिया के लिए हेट्रोजाइगस हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ द प्रोजेनी विल बी डिजीज्ड प्रोजेनी का परसेंटेज जो है वो बताना है। ठीक है, ऊपर जो कैलकुलेशन की है बिल्कुल वैसी ही कैलकुलेशन है। यहाँ पर मेल हम लिख देते हैं। ठीक है, मेल जो है वो भी हेट्रोजाइगस है सिकल सेल एनीमिया के लिए, तो इसका जो जीनोटाइप होगा वो कैसा होगा HbA और HbS। यहाँ पर हम फीमेल लिख देते हैं, ये भी हेट्रोजाइगस है HbA और HbS। ठीक है, अब इनका भी सिंपल क्रॉस करा दो। ठीक है, HbA HbS, ये हो जाएगा HbA HbS। जब इनका क्रॉस कराएंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा HbA और HbA। ठीक है, HbA HbS, HbA HbS और HbS एंड HbS। तो वही 1% जो है यहाँ पर आपको नॉर्मल देखने को मिलेंगे, जो कि HbA HbA ये कैसे हो गए नॉर्मल 25%। ठीक है, उसके बाद यहाँ से HbA HbS 50% कैरियर देखने को मिल रहे हैं, और 25% जो हैं वो क्या है एनेमिक, सिकल सेल एनेमिक। ठीक है, तो यही चीज़ हमसे पूछी थी, 25% यहाँ से डिजीज्ड एनेमिक जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो कितना चांसेस होंगे डिजीज्ड होने के 25%, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या हो जाएगा हमारा आंसर। नाउ इसी के साथ में हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करना।